31 जनवरी 2024 को आरबीआई की एक अनाउंसमेंट आती है जिसमें आरबीआई क्लियरली बोलता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता, कोई भी बैंकिंग सर्विस ऑफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर रहा है। एंड द रीजन इज प्राइमरीली क्योंकि पेटीएम आपके और मेरे और इंडिया के इतने सारे करोड़ों कंज्यूमर्स, करोड़ों मर्चेंट्स के साथ एक्चुअली में बहुत बड़े मल्टीपल लेवल के फ्रॉड्स, मल्टीपल लेवल के स्कैम्स कर रहा था। इस टाइम पर जब ये मार्केट में न्यूज आई, जब ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट आई आरबीआई की साइड से, तो पूरी इंडस्ट्री को, पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स को बहुत बड़ा शॉक लगा कि एकदम से रातों रात ऐसा क्या कर दिया पेटीएम ने जिसकी वजह से उनका लाइसेंस ही कैंसिल आउट हो गया। इसके चक्कर में करोड़ों कंज्यूमर्स, आप और मेरे जैसे काफी सारे कंज्यूमर्स, काफी सारे मर्चेंट्स जो कि पेटीएम को यूज करते थे अपने दुकानों पर पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए, पेटीएम के काफी सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पेटीएम में अपना पैसा डाला हुआ था कि उनको एक्सपेक्ट था कि उनको रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम में, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट हुई रातों रात जब आरबीआई की ये वाली अनाउंसमेंट मार्केट में निकल कर आई। इस टाइम पर अगर आप इंडिया के डायनामिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको चलेगा पता कि इस टाइम पर पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप है। फिनटेक का मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के, फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं, और पेटीएम इस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप है। जब ये मार्केट में न्यूज निकल कर आई कि आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगेंस्ट, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरा का पूरा इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम, सारे बड़े फाउंडर्स, सारे बड़े स्टार्टअप के सीईओस एकदम से मार्केट में आए और उन्होंने बोला कि आरबीआई एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है कि इतने बड़े फिनटेक प्लेयर, फाइनेंस फील्ड के सबसे बड़े स्टार्टअप का एकदम से धंधा खत्म कर रहा है। और आरबीआई, ये चीज अभी आपने देखा भी होगा रिसेंटली कि काफी सारे स्टार्टअप साथ कर चुका है। आरबीआई एकदम से आता है और बोलता है कि यार ये वाला बिजनेस मॉडल अब मार्केट में नहीं चलेगा, जो कि अभी रिसेंटली पीपीआई वाले केस में हुआ था, जिसकी वजह से काफी सारे इंडियन स्टार्टअप, जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइस, आपको याद होगा स्लाइस एक ऐसा स्टार्टअप था जो कि कार्ड ऑफर करता था। रातों रात पेटीएम आया और पेटीएम ने बोला कि अब ये वाला बिजनेस मॉडल हम मार्केट से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से स्लाइस जैसे काफी सारे और स्टार्टअप्स अफेक्ट हुए थे रातों रात, राइट। सेम चीज अब यहां पर पेटीएम के साथ हुई, और जब ये पेटीएम के साथ ये चीज हुई तो काफी सारे इंडस्ट्री लीडर्स, पूरी की पूरी फाइनेंस की इंडस्ट्री सामने आई और उन्होंने ये क्वेश्चन करा कि आरबीआई एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है इंडिया में पेटीएम के साथ और बाकी सारे फिनटेक प्लेयर्स के साथ, और क्या ये जस्टिफाइड है भी कि नहीं है। अश्नीर ग्रोवर जैसे काफी सारे ऐसे लोगों के ट्वीट्स आए जो कि ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में ऑपरेट कर चुके हैं, और उन सब लोगों ने यही चीज बोली कि आरबीआई जो माहौल क्रिएट कर रहा है इंडिया में फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए, फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, वो एक ऐसा माहौल होने वाला है कि जिसकी वजह से कोई भी फिनटेक कंपनी, कोई भी फिनटेक प्लेयर, कोई भी फिनटेक स्टार्टअप इंडिया में इकोसिस्टम में काम नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली में ये बहुत सच बात भी है। आप इस चीज को सोच के देखो कि अगर आप एक कोई इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर हो, कोई बाहर के वेंचर कैपिटल हो जिसने इंडिया में पैसा डाला हुआ है, किसी कंपनी पर पैसा लगाया हुआ है, और बार बार आरबीआई इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है, अपने रूल्स को लाता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री खा जाता है, तो क्या आप एज एन इन्वेस्टर जो कि इंडिया के स्टार्टअप्स में पैसा डालते हो, क्या आप एज एन इन्वेस्टर वापस किसी कंपनी में पैसा डालोगे? नहीं। द थिंग इज, आरबीआई जो उस टाइम पर स्टेप्स ले रहा है, बार बार स्टेप्स ले रहा है, कभी किसी ऐप को बैन कर देता है, कभी चाइनीज ऐप्स को बैन कर देता है, लोन ऐप्स के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो ये पूरी की पूरी चीज आरबीआई कर रहा है, इससे ऑल टुगेदर पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्चुअली में इंडिया में पैसा डालना बंद कर दें। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आरबीआई एक्चुअली में इंडिया के अगेंस्ट है? क्या आरबीआई एक्चुअली में फिनटेक प्लेयर्स के अगेंस्ट है? क्या आरबीआई एक्चुअली में नहीं चाहती कि कोई भी फिनटेक कंपनी, कोई भी फिनटेक स्टार्टअप मार्केट में बड़ा आकर बड़ा बन सके? या फिर एक्चुअली में रीजन ये है कि आरबीआई हम सबको बचाना चाह रही है बहुत बड़े बड़े स्कैम्स, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड से? आज की बिजनेस केस स्टडी में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि पेटीएम ने एग्जैक्टली ऐसा करा क्या जिसकी वजह से पेटीएम बैंक्स का लाइसेंस बंद हो गया, और अब आने वाले टाइम में पेटीएम क्या बाउंस बैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट पेटीएम विल फेस इन द नियर फ्यूचर। पेटीएम की पूरी प्रॉब्लम, पेटीएम की पूरी बिजनेस केस स्टडी को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि पेटीएम एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ और पेटीएम का बूम कब आया और पेटीएम के एक्चुअली में एडवांटेजेस क्या थे, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली अपने को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर पेटीएम बैंक्स में कन्वर्ट करा, उनको एक बैंकिंग लाइसेंस मिला। सो द थिंग इज, आप सबको पता होगा कि पेटीएम मार्केट में था तो बहुत पहले से, पेटीएम अपनी सर्विस
सर्विसेज बहुत पहले से ऑफर कर रहा था, बट हम सबको एक्चुअली में पेटीएम के बारे में तब पता चला, हम सबको पेटीएम के यूज केस के बारे में तब पता चला जब मार्केट में डीमोनेटाइजेशन हुई। जिस दिन मार्केट में डीमोनेटाइजेशन हुई, अगले दिन से पेटीएम ने भर भर कर एडवर्टाइजमेंट्स करे, करोड़ों यूजर्स को मार्केट में एकदम से कैप्चर कर लिया, जहां से पेटीएम के एक्चुअली में बूम की शुरुआत हुई। अब पेटीएम के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत करोड़ों यूजर्स का कस्टमर बेस था, कस्टमर डेटा था और अल्टीमेटली उसको पैसा कमाना था। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पेटीएम वाज एक्चुअली नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि कॉमन सेंस ही बात है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन करते हुए, पेमेंट्स को प्रोसेस करते हुए एक कंपनी क्या ही पैसा बना लेगी इस टाइम। तो फिर भी अगर आप देखेंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पेटीएम से कोई रिचार्ज करेंगे तो पेटीएम प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर 1-2 रुपए लेगा। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2017-16 की बात कर रहा हूं मैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पेटीएम कोई कमीशन चार्ज नहीं करता था। सो ऑब्वियस सी बात है कि पेटीएम को अल्टीमेटली पैसा कमाना था, अल्टीमेटली तो इट इज अ स्टार्टअप एंड स्टार्टअप हैज टू मेक मनी। तो पेटीएम क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहा था, उसके पास करोड़ों यूजर्स का डेटाबेस था, तो पेटीएम को फाइनली उस टाइम पर रियलाइज हुआ, 2016-17 की बात है, कि अब मुझे एक लाइसेंस, एक बैंकिंग लाइसेंस की तरफ जाना चाहिए ताकि मैं फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकूं। करोड़ों कस्टमर्स जो ऑलरेडी पेटीएम की ऐप यूज करते हैं, उन सब तक मैं बैंकिंग सर्विस पहुंचाकर पैसा कमा सकूं। एंड दिस इज व्हेन लेडीज एंड जेंटलमैन, पेटीएम ने एक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करा। बट हियर्स अ कैच, पेटीएम को लाइसेंस तो मिला पर वो एक फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला, उनको मिला पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। अब फर्क क्या है? प्राइमरी फर्क यह है कि एक ट्रेडिशनल बैंक अपने पास सारी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकता है कस्टमर को, बट एक पेमेंट्स बैंक एक्चुअली में काफी लिमिटेड सर्विसेज ऑफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक सिर्फ 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है, प्लस वो डिपॉजिट अपने पास एक्चुअली रख नहीं सकता, उसको अपने काफी सारे पार्टनर बैंक्स के पास वो डिपॉजिट रखनी पड़ती है ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो आरबीआई की काफी सारी कंडीशंस है कि एक नॉर्मल बैंक कैसे काम करेगा और एक पेमेंट्स बैंक कैसे काम करेगा। तो पेटीएम के पास जो लाइसेंस था गाइस, वो बेसिकली एक पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस था, वो फुल फ्लेज्ड बैंक का लाइसेंस नहीं था। तो पॉइंट इज, चलो पेटीएम स्टार्ट तो हो गया, पेटीएम का बैंक भी स्टार्ट हो गया, फिर प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या आई जिसकी वजह से अब पेटीएम इतने बड़े लेवल का सीवियर क्रैश फेस कर रहा है? बात करते हैं अब इसके बारे में। द थिंग इज, पेटीएम ने अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मल्टीपल लेवल के फ्रॉड्स और मल्टीपल लेवल के स्कैम्स करे, जिसकी वजह से अब फाइनली आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब वो स्कैम्स और वो फ्रॉड्स एग्जैक्टली क्या थे? पहला, नंबर 1, द थिंग इज, जब पेटीएम अपने बूम पर था, जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास लाइसेंस आ चुका था, तो जाहिर सी बात है कि उसको भर भर के अपने अकाउंट्स खुलवाने थे, भर भर के कंज्यूमर्स एक्वायर करने थे अपनी बैंकिंग सर्विस के लिए। तो पेटीएम ने यहां पर एक बहुत बड़ा गेम खेला। पहली बात तो यह कि पेटीएम ने, जो पेटीएम सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल चला रहा था रिचार्जेस का, मूवी टिकट्स का, प्लस जो बैंकिंग सर्विस ऑफर कर रहा था, दोनों को एक ही ऐप पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर कंबाइन करके वो सर्विसेज कंज्यूमर्स को देना शुरू करा, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स कंफ्यूज होने लगे कि कौन सा वाला एक्चुअली में पेटीएम है और कौन सी सर्विस एक्चुअली में बैंकिंग सर्विस है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन था। रीजन ये था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जब उनके पास उनका लाइसेंस आ गया, तो पेटीएम को जाहिर सी बात है कस्टमर्स एक्वायर करने थे, सेविंग्स अकाउंट्स खुलवाने थे। तो पेटीएम ने यहां पर एक गिमिक करी। क्या करी? उन्होंने बेसिकली ये बोला कि अब आप सबको, आप सारे कस्टमर्स को केवाईसी करवाना पड़ेगा अगर आपको पेटीएम को यूज करना है। तो आपके पास भी ये नोटिफिकेशन आया होगा, आपने भी पेटीएम के पास अपना केवाईसी करवाया होगा कभी ना कभी। अब अगर आप उस केवाईसी फॉर्म को ढंग से स्टडी करेंगे तो उस केवाईसी फॉर्म में एक बहुत बड़ा क्लॉज था, और वो क्लॉज ये था कि जब आप पेटीएम को ये ऑथराइज कर रहे हो, कि मैं ऑथराइज कर रहा हूं पेटीएम को कि आप मेरा डेटा यूज करो, मैं अपनी केवाईसी पूरी करवा रहा हूं आपके पास आपकी सर्विस लेने के लिए, तो पेटीएम ने उस फॉर्म में, उस केवाईसी फॉर्म में क्लॉज डाला हुआ था कि जब एक कस्टमर केवाईसी के लिए हां बोलेगा, तो वो इस चीज के लिए भी हां बोल रहा है कि मेरा एक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खुलवा दो। डू यू सी द फ्रॉड? पेटीएम, मुझे जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई कि मुझे केवाईसी करवानी है, तो मुझे दिमाग में यह था कि मुझे पेटीएम को यूज करने के लिए केवाईसी करवानी है। मेरा कोई पॉइंट नहीं था कि मुझे एक बैंक अकाउंट भी खुलवा कर दो। बट पेटीएम ने कंज्यूमर्स के साथ इस तरीके का मैनिपुलेशन करा अपने केवाईसी फॉर्म में कि उन्होंने ये कस्टमर से ये वाला फीडबैक ले लिया, ये वाला एक्सेप्टेंस ले लिया कि कंज्यूमर ये भी हां बोल रहा है कि मेरा केवाईसी कर दो, प्लस कंज्यूमर इस चीज के लिए भी एग्री कर रहा है कि मेरा एक अकाउंट खुलवा दो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ।
इसकी वजह से हमें बिना बताए, हमें पता भी नहीं चला, करोड़ों कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चला कि कब उनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे एग्रीमेंट लिए हुए। तो अगर आपको आज की डेट में लग रहा है कि पेटीएम के बंद होने से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क यह पड़ेगा कि आपका और मेरा और हम सबका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, जो कि हमें पता भी नहीं, क्योंकि पेटीएम ने हमें कभी बताया ही नहीं। पेटीएम में हम सबका, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हमारा सबका अकाउंट खुला हुआ है और अब वो अकाउंट बंद होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो पेटीएम ने इतना बड़ा मैनिपुलेशन सबसे पहला तो ये करा कि अपने कस्टमर्स को बिना बताए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए अकाउंट खुलवा दिए, ताकि वो अपने लेवल पर अपनी वैल्यूएशंस को इंक्रीज कर सके, ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सके, वगैरह वगैरह। दिस वाज द फर्स्ट फ्रॉड दैट पेटीएम डिड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक डिड विद द कस्टमर। नाउ द सेकंड फ्रॉड इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। पेटीएम ने मर्चेंट्स को एक्वायर करना था, दुकानों को एक्वायर करना था, शॉपकीपर्स को एक्वायर करना था, राइट? तो पेटीएम ने क्या करा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने क्या करा, उन लोगों ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की एक टीम बनाई और उनको बोला कि अब आप मार्केट में निकलो और दुकानों पर जाकर, शॉप्स पर जाकर वेंडर्स को कन्विंस करो, मर्चेंट्स को कन्विंस करो कि वो लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट यूज करें, एज अ मर्चेंट वो सर्विस यूज करें। बट वहां पर भी एक ड्रामा हुआ। पेटीएम ने बेसिकली एक ऑफर रख दिया कि पर अकाउंट जो भी एक मर्चेंट अकाउंट खुलवाएगा, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक मर्चेंट अकाउंट खुलवाएगा, उसको पेटीएम 50 रुपए पर अकाउंट का कमीशन देगा। का मतलब अगर मैं एक सेल्समैन हूं और मैं दुकान पर जाकर एक मर्चेंट को एक्वायर करके लाता हूं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए, तो पेटीएम मुझे 50 रुपए का कमीशन देगा एक अकाउंट खुलवाने पर। अब इसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में गैप था, उस टाइम पर वैसे भी पेटीएम बूम पर था, तो काफी सारे सेल्समैन मार्केट में आ गए जिन्होंने ये बोला कि यार ये तो कमाने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक दिन में अगर 20-25 अकाउंट, 30 अकाउंट खुलवाना शुरू कर दूं, 30 अकाउंट मर्चेंट से खुलवाना शुरू कर दूं, तो मैं तो भर भर कर कमाऊंगा। इसकी वजह से इतने सारे सेल्समैन मार्केट में आ गए और उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक एमएलएम की स्कीम, राइट? एक सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन को अपने नीचे हायर करा, उसने एक और सेल्समैन को अपने नीचे हायर करा कि सबने बोला कि 50 रुपए का कमीशन मुझे मिलेगा, उसमें से 10 रुपए तू रख लियो, 40 रुपए मुझे दे दियो। ये बेसिकली क्या हुआ, ये पिरामिड स्कीम हो गई जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेल्समैन ने स्टार्ट कर दी कि अगर आप एक अकाउंट खुलवाओगे तो पेटीएम कमीशन देगा, वो कमीशन हम सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। This was the second manipulation that Paytm Payments Bank did in order to acquire rapid amount of customers। अब उसकी वजह से चलो ये भी ठीक है, ये भी फेयर है, बट ड्रामा ये हुआ कि जब ये पेटीएम के मर्चेंट, जब ये पेटीएम के सेल्समैन, राइट, सेल्समैन और उसके अंडर के 4 सेल्समैन जब मार्केट में जाते थे, तो वो लोग, उनका तो काम था उनको अकाउंट खुलवाना है। उन्होंने अकाउंट्स खुलवाने के चक्कर में इतने मैनिपुलेशंस करे कि जो केवाईसी नॉर्म्स थे, जो आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, उनको फॉलो ही नहीं करा। इनफैक्ट मार्केट में तो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पेटीएम ने एक एक पैन कार्ड पर 50-50 अकाउंट खुलवा दिए। पेटीएम के सेल्समैन ने एक पैन कार्ड पर 50-50 अकाउंट खुलवा दिए ताकि उनको कमीशन मिल जाए और उनको कोई मतलब नहीं है कि आरबीआई ने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस बनाए हैं। अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन यही निकला कि जब ये ऑडिट सामने आया, जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें ये चला पता कि काफी सारे अकाउंट्स फ्रॉड हैं, काफी सारे अकाउंट्स में अजीब-अजीब तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो कि ट्रैक नहीं हो पा रही, काफी सारे अकाउंट्स एक ही पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑडिट रिपोर्ट्स में निकल कर आई, जिसकी वजह से जब आरबीआई को ये सब चला पता तो आरबीआई ने अल्टीमेटली एक एक्शन लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अनदर वेरी मेजर रीजन, अनदर वेरी मेजर फ्रॉड, अ स्कैम दैट पेटीएम डिड विद ऑल ऑफ अस is basically confusing the customers with Paytm and Paytm Payments Bank। आप कॉमन सेंस से समझो, ठीक है? अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट होता है तो ऑब्वियसली बात है बैंक, उस बैंक का अपना एक प्रॉपर कंसोल है, अपना एक एप्लीकेशन है, ताकि आप उस जो बैंक है उसकी सर्विसेज अपने मोबाइल फोन पर या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले सको। लेकिन पेटीएम के साथ ऐसा नहीं है। पेटीएम की एक ही ऐप है और उसी ऐप में पेटीएम अपनी सर्विसेज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपनी सर्विसेज एक साथ कंज्यूमर को ऑफर करता है, जो कि मैंने भी आपको बताया भी, राइट? अब उसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर को यही नहीं चलता पता कि मैं जो सर्विस ले रहा हूं वो मुझे पेटीएम से मिल रही है, मुझे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मिल रही है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर आज रात में पेटीएम, मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं, अगर आज रात में पेटीएम बंद हो जाता है या पेटीएम के ऐप मार्केट से गायब हो जाती है, तो जिन लोगों ने पेटीएम बैंक की सर्विस ली हुई थी वो अपना पैसा कैसे एक्सेस करेंगे, वो अपनी ट्रांजैक्शंस कैसे एक्सेस करेंगे? क्योंकि पेटीएम ने तो दोनों मॉडल्स का, दोनों बिजनेस मॉडल का एक ही ऐप बनाया हुआ है। तो पॉइंट इज कि पेटीएम ने ये बहुत बड़ी मार्केटिंग गिमिक खेली कि
उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा का सारा सर्विस यूजर्स को कंफ्यूज करने के लिए ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। अब यूजर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जाने लगा कि क्या मेरा डेटा कहीं इधर से उधर तो नहीं हो रहा, कि मैं अकाउंट खुलवा रहा हूं पेटीएम में, मैं कोई पेटीएम की सर्विस ले रहा हूं तो वहां पर मेरा डेटा यूज हो रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका डेटा यूज हो रहा है पेटीएम में। प्लस उसके ऊपर से एक ड्रामा ये भी था कि पेटीएम को बैक करने वाला काफी बड़ा चाइनीज ग्रुप था। तो पॉइंट ये भी था गवर्नमेंट की साइड से कि क्या ये कंज्यूमर्स का डेटा, करोड़ों कंज्यूमर्स का इंडियन डेटा लीक तो नहीं हो रहा चाइना में, पेटीएम कहीं ये सारा डेटा यूज करके लीक तो नहीं कर रहा चाइना में। और इसके ऊपर भी काफी सारी रिपोर्ट्स आई, मल्टीपल रिपोर्ट्स आई कि क्या पेटीएम अपने डेटा को, कंज्यूमर डेटा को ढंग से स्टोर करता है कि नहीं करता। एंड अगेन जब इसका पूरा ऑडिट कराया गया तो इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स निकल कर आए कि पेटीएम एक्चुअली में कंज्यूमर्स का डेटा ढंग तरीके से हैंडल कर ही नहीं रहा। अब इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे प्रॉब्लम्स और इन सारे स्कैम्स की वजह से अल्टीमेटली आरबीआई ने एक्शन लिया और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब जब इंडस्ट्री में ये मार्केट में न्यूज फैली तो पूरी इंडस्ट्री ने, जो इंडस्ट्री प्लेयर्स थे, जो फाइनेंस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी चला रहे थे, उन सब लोगों ने आके ये बोला कि ये स्टेप गलत था, आरबीआई सही नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। बट अगर आप ढंग से एज अ कंज्यूमर सोचो, क्या आरबीआई ने एक्चुअली में गलत करा? आरबीआई हम जैसे कंज्यूमर्स को बचाना चाहता है किसी फ्रॉड से, ताकि हमारा पैसा किसी गलत इंसान के पास, किसी गलत कंपनी के पास ना चला जाए और हमारा डेटा कहीं किसी गलत बंदे के हाथ में ना लग जाए। तो आरबीआई ने इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पेटीएम के साथ ये करा। अब इससे ऊपर एक बहुत बड़ी बात यह है, पेटीएम ने अभी रिसेंटली अपना आईपीओ करा था और आईपीओ से लेकर आज तक पेटीएम का स्टॉक 80% डाउन हो चुका है। का मतलब पेटीएम ने अपने कंज्यूमर्स के साथ तो बेकार करा ही करा, मर्चेंट्स के साथ बेकार करा, राइट। पेटीएम ने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ भी बहुत ज्यादा गलत करा कि उन्होंने 80% ऑफ द स्टॉक प्राइस जो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए जो इंडिया के कंज्यूमर्स के थे, जो जिन्होंने पेटीएम पर भरोसा करके पेटीएम में इन्वेस्ट करा था, वो सारा पैसा भी आज की डेट में कंज्यूमर्स का डूब चुका है, रिटेल इन्वेस्टर्स का डूब चुका है। अब पॉइंट यही है यार कि पेटीएम, जो कि ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री लीडर है, फिनटेक में सबसे बड़ा स्टार्टअप है, और सबसे बड़ा स्टार्टअप फिनटेक का अगर ऐसी चीजें कर रहा है, मतलब हर कंज्यूमर ग्रुप के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? और क्या इन सारी चीजों से अब जब पेटीएम की रिकवरी की बारी आएगी, क्या पेटीएम एग्जैक्टली अपने आप को रिकवर कर पाएगा? डू कॉमेंट डाउन बिलो योर एनालिसिस एंड लेट मी नो। क्या आप अब वापस पेटीएम पर रिलाई करेंगे अपनी सर्विस लेने के लिए? मुझे अपना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या पेटीएम ने, क्या आरबीआई ने ये मूव लेकर पेटीएम के साथ सही करा, या फिर पेटीएम को ऐसे ही खुला छोड़ देना सही था कि वो जो मैनिपुलेशन कर रहा था वो चलते रहने देना चाहिए था? डू कॉमेंट डाउन योर एनालिसिस एंड लेट मी नो। दिस केस स्टडी वाज ब्रॉट टू यू बाय शौर्य कौशिक। I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.